अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं एमपीटी वर्ग 2 का मेरा क्लास चल रहा है और जो है अभी तक हमने अदबी असनाफ़ का जो है जो सिलेबस के अनुसार था हमने टोटली करा दिया है। और कुछ स्टूडेंट का जो मांग था और उनका कहना था कि सर कुछ क्वेश्चन कराइए एमसीक्यू। तो हम जो है कुछ क्वेश्चन और आंसर दे रहे हैं आपको। यहाँ से आप जो है हम अदबी असनाफ़ से जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें और कुछ जो है बाहर की चीज़ें हमने इसमें ऐड किया है, तो उस हिसाब से हम जो है इसको क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। मैं इंशाल्लाह जो है आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और आपको जो है मेरे वीडियो से फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में है कि उर्दू ज़बान के पहले हिंदू शायर का नाम बताइए। तो इसमें आपका जो है जवाब होगा नामदेव। यानी आपका जो है उर्दू शायर में यानी जो उर्दू ज़बान के जो पहले हिंदू शायर थे उनका नाम है आपका नामदेव, नाम था उनका। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 में है, क्या आप उर्दू के पहले शायर का नाम बता सकते हैं? यानी उर्दू का अगर पहला शायर अगर किसे कहा जाता है वह जवाब है आपका मसूद साद सलमान। ठीक है, यह जो उर्दू का पहले शायर का नाम क्या है? मसूद साद सलमान। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है आपका सवाल नंबर 3 में दिया है। 3 में है, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, 3 में दिया है कि उर्दू में सीरत की पहली किताब किस किताब को कहा जाता है? यानी उर्दू में सीरत की किताब पहली किताब किस किताब को कहा जाता है? ये जवाब आपका है खुतबात अहमदिया। ठीक है, ये यानी इनके जो मुसन्निफ़ है वो सर सैयद अहमद ख़ां है। इन्होंने जो है इस किताब को लिखा था। तो इनका जो जवाब है खुतबात अहमदिया और इनका मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ां। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर में, उर्दू के पहले बागी शायर का नाम बताइए। ठीक है, यानी बागी शायर का नाम बताइए। इसका जो जवाब है आपका मिर्ज़ा गालिब है। बागी शायर के नाम से जो है कौन मशहूर है? मिर्ज़ा गालिब मशहूर है। तो इनका जवाब मिर्ज़ा गालिब है। अगला सवाल है आपका, उर्दू के पहले रूमानी नकाद का नाम बताइए। ठीक है, इनका जवाब आपका है शुबली नामानी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर आपका जो है छठा में है। छठा में दिया गया है, छठा में दिया गया है आपका, उर्दू नस्र की बाकायदा इब्तिदा किस कॉलेज से हुई? नीज उस कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ? ठीक है, यानी उर्दू नस्र की जो है बाकायदा इब्तिदा किस कॉलेज से हुई? तो जवाब इसका है फोर्ट विलियम कॉलेज से। यहाँ पे जो दोस्तों फोर्ट विलियम देना था यहाँ पे, लेकिन फोर्ट यम दे दिया है, तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फोर्ट विलियम होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1880 से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका सवाल नंबर 7 में, कुरान पाक के फारसी के यानी कुरान पाक के फारसी के पहले मुतरजिम का नाम बताइए। जवाब शाह वलीउल्लाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 8 में, कुरान पाक का उर्दू में सबसे पहले तर्जुमा किसने किया था? किसने किया? तो इसका जवाब है आपका हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन दहलवी। हज़रत शाह शफ़ीउद्दीन दहलवी ने किया था। अगला सवाल है आपका 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है कि उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज़ सबसे पहले किससे हुआ? यानी उर्दू में इंशाइया आप पढ़े हैं और इंशाइया में इसमें दिया है कि इंशाइया निगारी का जो आगाज़ है वो सबसे पहले किससे हुआ? तो सबसे पहले किससे हुआ दोस्तों? ये जो सर सैयद अहमद ख़ां को जो है से हुआ है। तो जवाब इसका सर सैयद अहमद ख़ां से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन में है कि सऊदी अरब का पहला उर्दू शायर होने का एजाज़ किसे हासिल है? यानी सऊदी अरब का जो पहला उर्दू शायर है किसको जो होने का एजाज़ है? ये है जवाब नईम हामिद अली। ठीक है, नईम हामिद अली को ये है सऊदी अरब का पहले क्या है? उर्दू शायर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 11 नंबर में आपको दिया है, बच्चों के पहले उर्दू शायर का नाम बताइए। बच्चों के पहले उर्दू शायर का नाम मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी है। ये मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी, इनको आप जो है ध्यान में रखिएगा। ये जो है बच्चों के क्या है? बच्चों के पहले उर्दू शायर का नाम। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा जाता है? ये आपका जवाब है सज्जाद हैदर यलदरम को। सज्जाद हैदर यलदरम को जो है उर्दू का पहला अफसाना निगार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है फसाना आज़ाद। ठीक है, उर्दू
आपको दिया है फसाना आज़ाद उर्दू अदब का पहला और कामयाब तरीन मज़ाहिया नावल है, बताइए इसे किसने लिखा है। यानी आपका जो फसाना आज़ाद है उर्दू अदब का पहला और कामयाब तरीन मज़ाहिया है, नावल है, ठीक है, नावल, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नावल है। इसे किसने लिखा है, इसका जवाब है आपका पंडित रतन नाथ सरसार, ठीक है, पंडित रतन नाथ सरसार ने लिखा था। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू में सबसे पहले अंग्रेजी ईसे यानी अंग्रेजी ईसे को किसने रिवाज दिया, ठीक है, अंग्रेजी ईसे को किसने रिवाज दिया, इसका जवाब है सर सैयद अहमद खान ने जो है अंग्रेजी यानी उर्दू में जो है अंग्रेजी ईसे को जो है रिवाज दिया था, सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, 15 नंबर में देख लीजिए, 15 नंबर में दिया है कि उर्दू के पहले साहब कलियात शायर का नाम बताइए, साहब कलियात शायरी का नाम बताइए, इनका जवाब है मोहम्मद कली कुतुब शाह, जवाब है कली कुतुब शाह। अगला सवाल है 16 नंबर में, उर्दू की पहली खातून नावल निगार का नाम बताइए, यानी पहली खातून नावल निगार का नाम रशीदतुन निसा है, रशीदतुन निसा है। अगला नंबर हम देख लेते हैं, 17 नंबर में दिया है कि उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है, उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है, इसका जवाब है आपका नज़ीर अकबर आबादी को जो है पहला अवामी शायर कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी को पहला अवामी शायर कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि उर्दू के पहले नावल का नाम बताइए, यानी उर्दू का जो पहला नावल है उनका नाम बताइए। तो ये जो आपका क्लास हो चुका है, ये मेरातुल उरूस का, यानी पहले नावल का नाम क्या था, मेरातुल उरूस है, तो इसका जो पहला नावल का नाम है उर्दू का वो है मेरातुल उरूस। सवाल नंबर 19 में है, उर्दू के पहले नावल निगार का नाम बताइए, ठीक है, 19 में क्या दिया है, उर्दू के पहले नावल का, उर्दू के पहले नावल निगार का नाम बताइए, यानी जो नावल निगार हैं उनका नाम बताइए। तो इनका जवाब है डिप्टी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू के पहले नावल निगार थे, ठीक है, या फिर निगार हैं, निगार थे दोस्तों, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 20 में देख लेते हैं, 20 में है कि उर्दू में सबसे पहली तर्जुमा शुदा किताब मुल्ला वजही की किताब की बताई है, इसका नाम क्या है। यानी आपका जो इसमें बता रहा सवाल में कि उर्दू में सबसे पहली तर्जुमा शुदा किताब मुल्ला वजही की किताब, ठीक है, मुल्ला वजही किताब की बताई है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, तो ये है सबरस, ठीक है, ये सबरस है, इसका जवाब सबरस है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, 100 किताबों की एक किताब का नाम दुनिया की 100 अजीम किताबें हैं। यहाँ पे एक ऐसा है कि 100 किताबों की एक किताब, ठीक है, का नाम दुनिया की 100 अजीम किताबें हैं, मुसन्निफ का नाम बताइए। जो इनका जो है सत्तार ताहिर है, इनका मुसन्निफ का नाम सत्तार ताहिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर में, 22 नंबर में दिया है कि उर्दू की पहली मतबूआ किताब का नाम बताइए, उर्दू की पहली मतबूआ किताब का नाम बताइए, इसका जवाब है इंजील। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में, 23 नंबर में दिया है कि उर्दू की पहली किताब किसे तस्लीम किया जाता है, उर्दू की पहली किताब किसे तस्लीम किया जाता है, इसका जवाब है आपका मिराजुल आशिकीन, मिराजुल आशिकीन इसका जो है पहली किताब जो है मिराजुल आशिकीन को तस्लीम किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं सवाल नंबर 24 में, सवाल नंबर 24 में दिया है कि माहनामा उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया था, माहनामा उर्दू मुअल्ला जो है किसने जारी किया था, ये मौलाना हजरत मोहानी ने माहनामा उर्दू मुअल्ला जारी किया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, माहनामा उर्दू मुअल्ला किसने जारी किया था, मौलाना हजरत मोहानी ने, मौलाना हजरत मोहानी ने। सवाल नंबर 25 में देख लेते हैं, क्या आप उर्दू के पहले माहनामा का नाम बता सकते हैं, यानी आप जो है उर्दू का जो पहला माहनामा का नाम बता सकते हैं, यानी आप जो है उर्दू के पहले माहनामा का नाम बता सकते हैं। ये है आपका खैर खा हिंद, पहले माहनामा, उर्दू का जो पहले माहनामा है वो है खा, मतलब खैर खा हिंद है इसका नाम, खैर खा हिंद है इसका नाम। चलिए अगला देख लेते हैं 26 नंबर में, 26 नंबर में दिया है दोस्तों कि रतन नाथ सरशार लखनऊ के किस जरीदे के मदीर थे, यानी रतन नाथ जो है सरशार लखनऊ के किस जरीदे के मदीर थे, यहाँ पे इसका जवाब है ओध अखबार, ठीक है, ओध अखबार के जो है जरीदे थे। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन हो गया है। अब अगला 27 नंबर में देखते हैं, 27 नंबर में क्या दिया है, 27 नंबर में दोस्तों दिया है कि मौलाना अब्दुल हलीम,
ठीक है। मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने 1987 में अपना कौन सा मशहूर रिसाला निकाला? यानी मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने 1987 में अपना कौन सा मशहूर रिसाला निकाला? ये है आपका दिलगुदाज। ठीक है, इसका जवाब दिलगुदाज है। अगला सवाल देख लेते हैं 28 नंबर में। 1877 में उर्दू का मशहूर मज़ाहिया हफ्ता वार, ठीक है, यहाँ पे 1877 में उर्दू का मशहूर मज़ाहिया हफ्ता वार ऊद पंज निकला। बताइए इसके पहले मदीर कौन थे? इसके पहले मदीर कौन थे? ये था सज्जाद हुसैन। ठीक है, जवाब इसका सज्जाद हुसैन थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर में दिया है कि अल्लामा न्याज, ठीक है, अल्लामा न्याज फतेहपुरी ने 1922 में किस माहनामे का इजरा किया? ठीक है, यहाँ पे किस माहनामे का इजरा किया? इसका जवाब है निगार का। ठीक है, जवाब है निगार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 30 में। अल्लामा इकबाल ने मियाँ बशीर अहमद को अदबी रिसाला निकालने के बजाय किसी की तसानीफ उर्दू में मुंतकल करने के लिए कहा? ठीक है, यानी अल्लामा इकबाल ने मियाँ बशीर अहमद को अरबी रिसाला निकालने के बजाय, ठीक है, किसकी तसानीफ उर्दू में मुंतकल करने के लिए कहा? इसका जवाब है आपका गारसां दतासी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 31 नंबर में दिया है दोस्तों। बताइए अल बलाग का इजरा यानी किसने किया? ठीक है, इसका जवाब है ख्वाजा अहमद दीन अमृतसर। इसका जो है ख्वाजा अहमद दीन अमृतसर। सवाल नंबर 32 में देख लेते हैं। 32 में दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर 1985 में एक अदबी रिसाला की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। रिसाले का नाम बताइए। ठीक है, यानी 1985 में एक अदबी रिसाला की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए, उन रिसाले का नाम क्या है? तो वो है बंगाली अदब साधन। क्या है? बंगाली अदब साधन उस रिसाला का नाम है। 1985 में कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उनका ताल्लुक भी बंगाल से ही था, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि बंगाल से था, इसलिए यहाँ पे बंगाली अदब साधन, इसका जो नाम बहुत अच्छा से याद रह जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 1985 खाली सन को याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला देख लेते हैं सवाल नंबर 33 में। सवाल नंबर 33 में दिया है कि आपका जो फारस यानी कारी सैयद आबिद, ठीक है, कारी सैयद आबिद अली आबिद ने मौलाना ताजुर नजीब आबादी के किन दो अदबी रसाइल के इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं? इनका जवाब है दोस्तों आपका अदबी दुनिया शाहकार। इनका जवाब है अदबी दुनिया शाहकार। सवाल नंबर 34 में चलते हैं। सहबा लखनवी किस अदबी जरीदे के मदीर थे? इनका जवाब है आपका दोस्तों यहाँ पे दिया है अफकार, यानी इसका जवाब है अफकार। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में दिया है फतहपुरा भारत से अक्स 9 अदबी डाइजेस्ट शाये होता है। ठीक है, यह बताइए किसकी इदारत में शाये होता है? यानी यहाँ पे फतहपुरा भारत से अक्स, ठीक है, 9 अदबी डाइजेस्ट शाये होता है, यह बताइए किसकी इदारत में शाये होता है? यह ज़फ़र इकबाल के इदारत में शाये होता है, तो इसका सही जवाब आपका यही है। चलिए अगला देख लेते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर में दिया है कि शायर नामी अदबी रिसाला पाकिस्तान से निकलता है या भारत से? यानी आपका जो सवाल नंबर 36 में है कि शायर नामी अदबी रिसाला, ये जो है रिसाला है, तो यहाँ पे अदबी रिसाला पाकिस्तान से निकलता है या फिर भारत से? तो ये जो शायर नामी अदबी रिसाला है वो भारत से निकलता है, इसका जवाब भारत सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 37 में कि अदबी पर्चा तशदीद के मदीरा का नाम बताइए। इनका जवाब है अजरा असगर। ठीक है, अजरा असगर इसका नाम है। चलिए अगला देख लेते हैं आपका 38 नंबर में क्वेश्चन। 38 नंबर में दिया है कि माहनामा ईवान उर्दू दिल्ली से किसके ज़ेर इंतज़ाम शाये होता है? आपका माहनामा ईवान उर्दू दिल्ली से किसके ज़ेर इंतज़ाम आपका जो है शाये होता है? ये है उर्दू अकादमी दिल्ली से जो है माहनामा जो है आपका ये एक जो है ये है माहनामा ईवान। ठीक है, उर्दू दिल्ली से जो है किसके ज़ेर इंतज़ाम शाये होता है? तो इसका जवाब है आपका उर्दू अकादमी दिल्ली से जो है ये शाये होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में। 39 नंबर में दिया है कि 3 मिसरों की मुख्तसर नज़्म को क्या कहते हैं? 3 मिसरों की मुख्तसर नज़्म को क्या कहते हैं? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसको जो है हाइको कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 मिसरों की मुख्तसर नज़्म को क्या कहते हैं? हाइको कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर में दिया है कि हुजू हुजू से क्या मुराद है। दोस्तों हुजू से मुराद जो है किसी का अयूब बयान करना होता है, तो इसका जवाब है किसी को अयूब बयान करने को हुजू कहा जाता है। इसको हुजू जो है किसी का बयान करने को जो है ऐब को बयान करने को, यानी आपका जो हुजू किसे कहते हैं, हुजू से क्या मुराद है, तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि हुजू से आपका जो है किसी की अयूब, ठीक है, किसी की अयूब बयान करने को हुजू कहा जाता है। चलिए अगला सवाल 41 नंबर में है, हुजू उर्दू की किस सिन्फ की जिद है। यानी हुजू जो है यानी उर्दू के किस सिन्फ की जिद है, यानी उल्टा है, तो ये जवाब है आपका कसीदे की। हुजू जो है कसीदे की उल्टा है। चलिए अगला देख लेते हैं 42 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि हुजूम को पहली बार बतौर फ़न किसने पेश किया। हुजूम को बतौर फ़न, यानी हुजूम को पहली बार बतौर फ़न किसने पेश किया, इनका जवाब है मिर्ज़ा सौदा ने। मिर्ज़ा सौदा ने इनको जो है पहली यानी बतौर फ़न के मतलब बतौर फ़न इस्तेमाल किया। चलिए अगला देख लेते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर का क्वेश्चन में है कि उर्दू में किन शायरों ने हुजू निगारी की, यानी उर्दू में किन शायरों ने हुजू निगारी की। यहाँ पे आपका जो है शाकिर नाजी, मिर्ज़ा ज़ाहक, उसके बाद मिर्ज़ा सौदा, बकाउल्लाह बका और इंशाअल्लाह खां इंशा, इन्होंने जो है उर्दू हुजू निगारी में जो है यानी शायरों ने जो है इसमें शायर लिखी या फिर इसमें जो है निगारी की, ठीक है, हुजू निगारी की, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बाकी अगर कोई किसी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, और मैं इंशाल्लाह इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको क्वेश्चन जो है मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आपको जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम जो है और भी मोटिवेट होकर वीडियो आपके लिए ला पाएँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।